सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। प्रभु यीशु का वचन कहता है यशायाह अध्याय 41 वचन संख्या 11 में, देखो जो तुझसे क्रोध करता है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ता है उनकी मुख क्या होगी, काला होगा और वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्या कहता है? जो तुमसे झगड़ता है वे क्या होंगे, नाश हो जाएंगे और मिट जाएंगे। तुमसे क्रोध करता है। तो मेरे प्रियो, क्रोध वो है जो हम अपने भाइयों के साथ हम क्रोध करते हैं। प्रभु यीशु कहता है इन छोटों से छोटों के लिए जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, कहता है। हाँ मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु ने मुझे और आप लोगों को अपने प्रतिरूप बनाया ताकि उसकी महिमा एवं शांति के लिए उसने किसी से क्रोध न झगड़ा नहीं किया। उसने यही आशीष दिया हम लोगों को, फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ और तुम अच्छी फल लाओ, यही कहा और हमें आशीर्वाद दिया। तो मेरे प्रियो, हम उस आशीर्वाद के अनुसार हम अपने जीवन जिए, हम अच्छे हमें कार्य करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया। न केवल क्रोध झगड़ा, इन सब से हमें प्रभु यीशु कहता है जो क्रोध करता है वह लज्जित होगा। हाँ, कई बार हम किसी से झगड़ा करते हैं और हम उनसे बात करने के लिए हमारी क्या हिम्मत नहीं होती है। यह प्रभु यीशु का वचन भी कह रहा है, तो तुमसे जो क्रोध करेगा वह लज्जित होएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम जो प्रभु की वचन के अनुसार हम चलेंगे और हम कहीं भी हम खड़े हों, हमें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ प्रवक्ता ग्रंथ में यह प्रभु यीशु कहता है, अध्याय 18 वचन संख्या 2 में, यह प्रभु यीशु कहता है अपने पड़ोसी की अपराध क्षमा कर दो। क्या कहता है? अपने पड़ोसी की अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हें क्षमा किया जाएगा। तुम्हें प्रार्थना करने पर तुम्हें क्षमा किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं करते हैं और हम प्रार्थना में हम क्षमा मांगते हैं, तो हमें कहाँ से क्षमा मिलेगा? प्रभु यीशु कह रहा है पहले अपने पड़ोसी की अपराध क्षमा करो और तुम प्रार्थना करने पर तुम्हारे अपराध क्या क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर
क्या क्रोध बनाए रखता है, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? क्या कह रहे हैं? यदि कोई अपने मन में दूसरों से क्रोध बनाए रखता है, तो प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हाँ मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से हम क्रोध रखते हैं हमारे मन में, तो हम प्रभु यीशु से कैसे हमारी क्षमा की आशा कर सकते हैं? यहाँ प्रभु यीशु को वचन कह रहा है, तुम दूसरों के क्रोध रखते हो तो प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकते हो? हाँ, हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ प्रभु यीशु ने कहा सबसे 2 में, अपने पड़ोसी की अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने पड़ोसी का उनसे जो भी हमारी बातों के द्वारा, कामों के द्वारा हमारे क्रोध है, उन्हें हमें क्षमा करना चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए। तब हमें आशा करना चाहिए प्रभु यीशु से हमें क्षमा मिलेगा। यदि वे अपने भाइयों पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता? क्या कह रहा है? यदि वह अपने भाइयों पर दया नहीं करता, तो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता? क्या कह रहा है? अपने भाइयों पर दया नहीं करता, तो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता? हाँ मेरे प्रियो, जब हम उसकी ज़रूरतें में हम हेल्प नहीं करेंगे, उन पर हम दया नहीं करेंगे, तो हम कैसे हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु से हम क्षमा मांग सकते हैं? हम नहीं मांग सकते हैं। हमें उनकी ज़रूरतें या तो उनकी जो भी कामों के द्वारा, या यदि उनके किसी ज़रूरतों को पूरा करके हम उसे दया करें, तो हम उस प्रभु यीशु से हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। अन्यथा हम नहीं मांग सकते हैं। यहाँ प्रभु यीशु को वचन कह रहा है, यदि वह अपने भाइयों पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता? हालेलुया। उनकी पाप की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? हाँ मेरे प्रियो, कौन उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करेगा? अंतिम बात को ध्यान रखें और बैर रखना छोड़ दे। क्या कहता है? बैर रखना छोड़ दे। तो मेरे प्रियो, हम किसी से बैर रखते हैं, उन सबको हमें छोड़ना चाहिए। उनसे दूर रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना, उनके पास आके हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, उसके पास आके हमें पछताना चाहिए। किए हुए सभी
पापों के लिए और जो हम अपने पड़ोसियों के साथ जो भी क्रोध किए हैं उन सबको हमें क्षमा मांगना चाहिए। हमारे बातों को ध्यान देते हुए बैर करना छोड़ देना चाहिए। तब हमें मिलेगा हमारे पापों की क्षमा। प्रभु निरंतर मनुष्य होते हुए भी यदि वे बैर बनाए रखता है तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकता है। हमारे प्रियो, हम हमेशा बैर कर बनाए रखते हैं तो हमारे पापों से क्षमा कैसे मिल सकता है। तो मेरे प्रियो, हमें याद रखना चाहिए उस प्रभु यीशु की वचन के अनुसार हमें उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम अपनी जीवन जीने के लिए उस आज्ञा को ध्यान रखकर और अपने पड़ोसी से बैर ना रखें और सरोज ईश्वर की। तो मेरे प्रियो, हम उसे ध्यान देके हम हमारे पापों के लिए और हमारे पड़ोसी की इन सबको हम ध्यान देते हुए हमारे उस प्रभु यीशु की आज्ञा को पालन करते हुए हम उस प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन जीने के लिए हम उस प्रभु यीशु से मांगते हैं। और हम जाने अनजाने में हमारे पड़ोसियों से क्रोध रखा है उन सब से दूर रहने के लिए, उन सब से क्षमा मांगने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगते हैं ताकि हमारे पाप क्षमा की आशा की योग्य बनने के लिए आइए हम इस प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए सुंदर समय देने के लिए आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं।